जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। त्रयोदशा सर्गः। सीता को कठोर वचन कह और 2 मास की अवधि निश्चित कर रावण का लौटना। सीताया वचनम श्रुत्वा पुरुषम रक्षसाधीपः प्रत्युवाच ततः सीताम विप्रियम प्रियदर्शनाम। सीता जी के इन कठोर वचनों को सुनकर राक्षस राज रावण सुंदरी सीता से ये अप्रिय वचन बोला। यथा यथा शांतेतावश्य स्त्रीणाम तथा तथा यथा यथा प्रियम वक्ता परिभूतस्तथा तथा। हे सीते, जैसे जैसे पुरुष स्त्री को प्रिय वचनों द्वारा समझाता है वैसे वैसे ही स्त्री उस पुरुष के वश में हो जाती है, परंतु मैंने प्रिय वचनों द्वारा जितना तुम्हें समझाया तुमने उतना ही मेरा तिरस्कार किया। सत्रियच्छति में क्रोधम त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो मार्ग मासाध्य हयानिव सुसारथी। क्या करूं, मैं तेरे ऊपर आसक्त हूँ। तुम्हारे प्रति उत्पन्न मेरी कामासक्ति मेरे क्रोध को उसी प्रकार रोके हुए है जैसे उत्तम सारथी कुमार्ग की ओर दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है। वामः कामो मनुष्याणाम यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् सत्व नु क्रोशः स्नेहस्य किल जायते। कुटिल काम मनुष्यों के लिए निश्चय ही बहुत बड़ा बंधन है, क्योंकि जिसके प्रति काम उभर आता है निश्चय ही उसके प्रति दया और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। एतस्मात् कारणात् त्वां धात्ययामि वारणने वधारमव मनहरः मिथ्या प्रव्रजिते रताम। हे सुमुखी, इसी कारण मैं तेरा वध नहीं करता, अन्यथा कपट से वनवास करने वाले राम में आसक्त तू तिरस्कार और वध करने योग्य ही है। वर्षाणि वाक्यानि यानि यानि व्रवीषि माम तेषु तेषु वधो युक्त स्त्व मैथिली दारुण। हे मैथिली, तूने मेरे प्रति जो जो कठोर वचन कहे हैं उनमें से प्रत्येक पर तेरा निर्दयता पूर्वक वध ही उचित है। ए मुक्त्वा तु विदेहि रावणो राक्षसाधीपः क्रोशः सरंभ संयुक्तः सीता मुत्तरम ब्रवीत। राक्षसराज रावण सीता को ऐसे कठोर वचन कहकर और क्रोध के आवेग से युक्त होकर सीता की बातों का उत्तर देने लगा। 2 मासों रक्षितव्यो में यो अविदिश्यते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वर वर्णिनी। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि निश्चित की थी उसमें अभी 2 मास शेष हैं, अतः मुझे 2 मास प्रतीक्षा करनी है। 2 मास की अवधि बीतने पर तुझे मेरी शैया पर आना होगा। द्वाभाया मूर्ध्वः तु मासाभ्याम भ्रातरम मम निश्चितिम मम त्वां प्रातराशार्थे सुदाश छेस्यन्ति खंडशः। यदि 2 मास की अवधि बीतने पर भी तूने मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मेरे पाचक लोग मेरे प्रातराश प्रातःकालिक भोजन के लिए तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ताम भत्सर्यमानम शप्रेष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम देवगंधर्व कन्यास्ता विदेशु विकृते क्षणः। राक्षसराज रावण द्वारा भत्सना की जाती हुई सीता को देखकर रावण के साथ आई देव और गंधर्व कन्याएं सीता जी को कनखियों से देख देखकर अत्यंत दुखी हुईं। ओष्ठ प्रकारे परः वस्त्र नेत्र स्थिता परः सीता मासाया समा सुरजितानाम तेन रक्षसा। रावण द्वारा भत्सना की जाती हुई सीता को किसी कन्या ने ओष्ठों के, किसी ने मुख के और किसी ने नेत्रों के संकेत से आश्वासन दिया। अभिराश्वासिता सीता रावणम राक्षसाधीपम उवाचात महितम वाक्यम वृत्त शैंडीर्घ गर्वितम। उनके द्वारा आश्वस्त सीता ने पतिव्रत बल से बालान्वित होकर राक्षसराज रावण को उसके अपने हित की बात है कही। नूनम न ते जनः कश्चिदस्ति निश्वेष्यसे स्थितः निवार्यति यो न त्वां
कर्माणो अस्म द्विगर्हितात। हे रावण, मुझे विश्वास हो गया कि इस लंकापुरी में कोई भी तेरा हितैषी नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। माँ ही धर्मात्मनः पत्नी सचिमिव सचिमते त्वदन्य स्त्रीषु लोकेषु प्रार्थेन मनसा अपि कहा। इसीलिए तेरे अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो इंद्र की पत्नी सची के समान धर्मात्मा राम की पत्नी मुझको चाहने की मन में भी कल्पना कर सके। रक्षसाधम रामस्य भार्याम मिम तेजसः उक्तवानसि यत् पापम क्व गतस्य मोक्ष्यसे। हे राक्षसाधम, अमित तेजस्वी श्री राम की धर्म पत्नी से तूने जो पापूर्ण बातें कही हैं, उस पाप से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। यथा दृप्तस्य मातंग शशस्य सहितो वने तथा द्विर्दव द्रामस्त्वम नीच शशत वत स्मृतः। जैसे मंदमत हाथी और खरगोश वन में एक साथ ही रहते हैं तथापि वे बराबर नहीं हो सकते, वैसे ही श्री राम हाथी के समान है और तू शूद्र खरगोश की भांति है। सा त्वमिश्वाकुनाथम, हे क्षिप्रहीन, न लज्जसे चक्षुर्षो विषयम तस्य न त्वादुपगच्छसि। शूद्र खरगोश की भांति होकर भी क्या तुझे इक्ष्वाकुनाथ श्री राम की निंदा करते हुए लज्जा नहीं आती। अस्तु, जब तक तू राम के समक्ष नहीं पड़ता तब तक तू जो चाहे सो कह ले। इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्ण पिंगले शितो न पतिते कस्मान मामनार्य निरीक्षितः। अरे अनार्य, तेरी ये क्रूर टेढ़ी मेढ़ी और काली पीली आंखें जिनसे तू मुझे बुरी दृष्टि से देखता है, निकलकर पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ती। तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्त्रुषा दशरथस्य च कथम व्यहरतो मां ते न जिहा पाप शीर्यते। हे पापी धर्मात्मा, राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्रवधु मुझसे इस प्रकार खोटे वचन बोलते हुए तेरी जीवा गलकर गिर क्यों नहीं पड़ती। असंदेशातु रामस्य तपश्चानुपालनात् न त्वाम कुर्मी 10 ग्रीव भस्म भस्महर तेजसा। हे रावण, श्री राम का आदेश न होने से और तपश्चर्या की रक्षा के कारण मैं भस्म करने में असमर्थ होकर भी अपने तेज से तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधस्त्व वधाधार्य विहितो नात्र संशयः। बुद्धिमान श्री राम की पत्नी मैं अपहित नहीं की जा सकती थी। निश्चय ही तेरे द्वारा मेरे अपहरण का विधान परमात्मा ने तेरे नाश के लिए ही रचा है। शूरेण धनद भ्रात्रा बले समुदितेन न च अपोहा रामम कस्मादि दार चौर्यत्वा कृतम। अरे तू तो अपने को शूरवीर समझता है, कुबेर का भाई बनता है और सैन्य संग्रह से भी युक्त है। फिर तूने धोखे से राम को दूर हटाकर उनकी पत्नी को क्यों चुराया। सीताया वचनम श्रुत्वा कोप सरक्त लोचनः उवाच रावणः सीताम भुजंग इव निश्वसन। सीता के वचनों को सुनकर रावण क्रोध के मारे लाल लाल आंखें कर और सर्प की भांति फुकारता हुआ सीता से बोला, अन्येना भी संपन्न मर्तहीन मनुव्रते नाश्याम्य मध्य त्वाम सूर्य संध्या में वोजसः। अरि नीति शून्य और राज्य युत राम का अनुगमन करने वाली सीते, आज मैं तुझे अपने तेज से उसी प्रकार नष्ट किए देता हूँ जैसे सूर्य संध्या कालीन अंधकार को नष्ट कर देता है। इति कुत्वा मैथिली राजा रावणः शत्रु रावणः संदिदेश ततः सर्वा राक्षसी घोर दर्शनः। शत्रुओं को रुलाने वाले रावण ने सीता से इस प्रकार कहकर वहां उपस्थित सभी भयंकर राक्षसियों को आज्ञा दी। यथा माध्विशंगः सीता क्षिप्रम भवती जानकी तथा कुरुता राक्षस्य सर्वा क्षिप्रम समेत्य चा। हे राक्षसियों, तुम सब मिलकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक कुमारी सीता शीघ्र मेरे वश में हो जाए। प्रति लोमानु लोमेश्य सामदान धी भेदने अवार्ज्यत विदेही दंड स्योमध्य मनेन च। तुम अनुकूल और प्रतिकूल उपायों से साम दान एवं भेद आदि से
अथवा डरा धमकाकर दंड के प्रयोग से जैसे भी हो वैसे ही तुम सीता को मेरे अनुकूल कर दो। इति प्रति समादिश्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः प्रस्थितः स दशग्रीवः कंपयनिव मेदिनीम्। उन राक्षसियों को बार बार इस प्रकार की आज्ञा देकर वह रावण पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ वहां से चला गया।